हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जयंती खाम्बी में। फिर से एक नई वीडियो आपके साथ आपके बीच में आपका भाई लेकर आया है और एक ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आया है जो आपने नहीं तो पहले कभी सुनी है और नहीं ही इसके बारे में कभी आपने जाना है। अपने आप में विशेष और आश्चर्यचकित करने वाली यह वीडियो है। इसे पूरा देखिए और देखने के बाद लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए। आइए आपको ले चलते हैं खामी गांव में, जहां पर भगवान जो सिंगन बाबा है उनका गांव है। जबकि ऐसा बताते हैं कि सिंगन बाबा 1300 ईस्वी में हमारे गांव में उनका आगमन हुआ था। तभी से इस गांव को सिंगन बाबा का गांव कहा जाता है। और खामी गांव में ही एक मामा और भांजे की एक शिला के रूप में विराजमान है। आइए और उनसे बात करते हैं, गांव वासियों से भी आपको बात कराएंगे और उन मामा भांजे को भी आपको बताते हैं कि किस तरीका से वो पत्थर के बने थे। एक्चुअल हुआ क्या था कि मामा और भांजे दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। तो क्या हुआ, मामा तो भांजे को उसके माँ की गाली दे रहा था और भांजा था मामा को उसकी बहन की गाली दे रहा था। तो उनकी माँ को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने बोल दिया कि आप इतना गलत बोल रहे हो मेरे लिए, तो आप दोनों ही पत्थर के हो जाओ। तभी से वह दोनों पत्थर के हो गए और वह खामी गांव के खेतों पर आज भी वो उसी अवस्था में विराजमान है। शिला के रूप में दोनों मामा और भांजे यहाँ पर लेटे हुए हैं और आज भी लोग दूर दूर से उनको देखने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ आश्चर्यचकित करने वाली है कि जिस किसान की भैंस दूध नहीं देती है, किसी कारणवश से वो नहीं दे पाती है, तो आसपास के गांव यहां आकर उस भैंस को लाते हैं और फिर से वही उतना दूध देना शुरू कर देती है। आइए आपको उन मामा भांजों को हम दिखाते हैं किस तरीका से वो पत्थर के हो गए और आज भी लोग उन्हें देखने के लिए और पूजने के लिए आते हैं। चारों तरफ उनके आइए दिखाते हैं। ये जो मामा है और इसके साथ ये भांजा है। इसके चारों तरफ जो ईंट बनी हुई हैं, ये लगी हुई हैं, इनकी सुरक्षा के लिए ईंटों को यहाँ पर लगाया गया है। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। अब घास अधिक होने के कारण स्पष्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो सारी चीजें इनके पास बनी हुई थी। जब वो खाना खा रहे थे तो खाना खाने के वक्त जो उनके साथ वाकया हुआ था, तुरंत ही वो पत्थर के बन गए थे। आइए देखिए अच्छी प्रकार से, सर आपको दिखाइए इनको। ये यहाँ पर ये मामा है और ये यहाँ पर भांजे लेटे हुए हैं। लोगों ने इन्हें ले जाने की कोशिश की हुई थी, लेकिन क्या हुआ था, सीधे रखो, क्या हुआ था, यहाँ से ले गए थे इनको। जैसे भी रात को उनका सपना दिया कि भाई जहां से आप इन्हें लेकर आए हो वहीं इन्हें रख कर आओ, नहीं तो आपका समूल नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर रख कर गए थे और देखिए यहाँ पर इनको तोड़ भी दिया है। सर दिखाना इधर आके, यहाँ पर इनको तोड़ दिया है। कारण क्या था, जब इनको बजाते थे तो इनमें एक अलग ही आवाज दिखाई देती थी। तो लोगों को लगा कि शायद इनके अंदर कोई सोना, चांदी, हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं, तो इनको तोड़ने की कोशिश की गई। तो गांव वाले बहुत नाराज हुए, पुलिस में कंप्लेंट हुई और वापस इसी को यहीं पर रख गए हैं। और जो भी इनको ले जाने की कोशिश करता है उसके साथ बुरा वाक्य होता है। सपना रात को आता है कि यदि आप इनको ले जाओगे तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ, यही मामा भांजे हैं जो खामी गांव में आज भी विराजमान हैं। आज से कम 2000 साल पहले की ये घटना है जो आज भी यहाँ पर चरितार्थ है। यदि आपको भी मौका मिले तो जरूर आएं और इनके दर्शन करें, क्योंकि पहले जो काल था उसमें माता पिता भाई बहन जो भी एक बार बोल देते थे वही हो जाता था। ऐसा ही इनके साथ हुआ है। इनकी माता ने और मामा की बहन ने वही कर दिखाया है और उनके वाक्य को फलीभूत हो गया और ये आज भी यहाँ पर पत्थर के रूप में विराजमान हैं। ये देखिए, आइए हम सर से बात करते हैं और पूछते हैं इनके बारे में। आइए भूपेश सर जी के पास चलते हैं और इनके बारे में उनसे जानते हैं। सर बताइए, ये कितने साल पुरानी बातें हैं और क्या इनके साथ हुआ था? नमस्कार जी, जयंती प्रसाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये खामी गांव ब्रिज 84 कोस में ये परिक्रमा में पड़ता है
और यहाँ पर जो अभी सर ने बताया कि मामा भांजे का जो ये पत्थर वाला रूप है, ये वास्तव में ही हमारे गांव में एक प्राचीन समय से ही बहुत बड़ी पहले कोई झगड़ा हो गया था और वो दोनों ही पत्थर के रूप में हो गए और आज दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनको किसी यूज के लिए ले जाया गया था तो उन्हें सपना दिया था कि वहीं ले जा करके इनको रख दो, नहीं इन समूल रूप से आपका नाश हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा, तो इनको यहीं रख दिया। और इनमें ये बताया जाता है कि कोई भी अगर गाय भैंस अगर दूध नहीं देती है तो किसी कारणवश से तो उसे यहाँ ले आओ और इसकी परिक्रमा करवा दो तो स्वतः ही अपने आप दूध देने लगती है। सर मैंने सुना ये वास्तव में क्या सत्य बात है कि जो गाय भैंस दूध नहीं देती है यहाँ परिक्रमा लगाने के बाद वो दूध देने लगती है? हाँ जी, ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ जो भी भाई हमारे आसपास के गांव घसेड़ा से, नखरौला से, खामी हमारे गांव से और यहाँ आसपास के गांव से लोग आते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। और वो यहाँ लाते हैं और यहाँ लाने के बाद उन कोई भी गाय या भैंस है वो उसकी जो परेशानी कोई होती है कोई भी तो वो दूध देने लगती है, फिर ना टांग उठा करके कोई परेशान नहीं करती और दूध देने में कोई भी मना नहीं करती है दूध देने से। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं आपको उन दर्शन कराता हूँ मामा भांजे के। यहाँ पर ये घास उगी हुई है, घास की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। देखिए चारों तरफ इसके खेत हैं, फसलें उगी हुई हैं, लेकिन बीच में ये जो आपको मैंने पहले भी दिखाई थी ईंटों से सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है ताकि इन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। तो आप मेरी वीडियो को देखते हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें।